अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 जुलाई 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, 2 माह होने वाले हैं चीन और भारत की फौजें आमने सामने खड़ी हैं। भारत के कई किलोमीटर इलाके पर लद्दाख के अंदर चाइना कब्जा कर चुका है और अब भारत की 8 मशरकी रियासतों पर भी चीन कब्जा करने की मुहिम पर है। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत की 8 रियासतें जिनमें मणिपुर, नागालैंड, आसाम और दीगर रियासतें शामिल हैं, वहां पर हालात कशीदा होना शुरू हो चुके हैं और भारत की मोदी हुकूमत ने इन रियासतों के अंदर फौज भेजने का हुक्म दे दिया है ताकि वहां पर परेशान कुन हालात का मुकाबला किया जा सके। नाज़रीन किराम, नागालैंड के अंदर एक तरह से इमरजेंसी भी लगा दी गई है जहां पर फौज को मुकम्मल कंट्रोल दे दिया गया है। ये वो रियासत है जिस पर चाइना ये दावा करता है कि दरअसल ये रियासत चाइना की है जिस पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। नाज़रीन किराम, खबर ये है कि रियासत नागालैंड से 3 अलहदगी पसंदों को भारत की फौज ने पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिन पर इल्ज़ाम यह है कि वो नागालैंड की अलहदगी पसंदों के साथ शामिल थे और वहां पुलिस और फौज पर हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। नाज़रीन किराम, सिलीगुड़ कॉरिडोर जिसे भारत की चिकन नेक कहा जाता है वो इस वक्त चाइना के कंट्रोल में चली गई है और चाइना वहां पर बड़े पैमाने पर असर रसूख बढ़ा रहा है। अगर भारत की इस चिकन नेक पर चाइना कब्जा कर लेता है तो बआसानी भारत की 8 रियासतें भारत से टूटकर चाइना के कब्जे में जा सकती हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अब भारत की मोदी हुकूमत ने इन 8 रियासतों में फौज भेजने का हुक्म दिया है ताकि वहां पर हालात को काबू किया जा सके। लेकिन नाज़रीन किराम, जैसा कि हम आपको मुसलसल अपडेट करते आ रहे हैं कि जब तक मोदी भारत का वजीर आजम है तब तक भारत इसी तरह से टुकड़े टुकड़े होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी चीन और भारत के बैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, चीन की जानिब से अभी 2 दिन पहले मार्शल आर्ट ट्रेनर्स नामी एक इंतहाई ख़तरनाक लड़ाका किस्म की फ़ौज लद्दाख के अंदर और दीगर सरहदी इलाकों में भेजी गई है। इतराज़ सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज इन चाइनीज़ ट्रेनर जो हैं या इसी तरह से तरबियत याफ्ता जंगजू फ़ौज है इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट ट्रेनर्स नामी तरबियत याफ्ता जो जंगजू हैं चाइना के, वो बगैर हथियारों के भारतीय फौज को सबक सिखा सकती हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि भारत की हुकूमत परेशान है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, लद्दाख के अंदर इस वक्त हालात कशीदा हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं, कोई उनका नतीजा नहीं निकल रहा। और इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि लद्दाख के अंदर 40,000 से ज़ायद चाइनीज़ फ़ौजें एक्टिव और अलर्ट खड़ी हुई हैं। इसके मुकाबले में 50,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजें भी आमने सामने हैं और किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई हो सकती है। दूसरी जानिब चीन के खिलाफ बाइकॉट चाइना मुहिम जारी है। इसके नतीजे में बंदरगाह जो हैं, पोर्ट्स जो हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर चीन से आया हुआ साजो सामान फंसा हुआ है जिसे वहाँ लोगों तक नहीं पहुँचाने दिया जा रहा। कहा जाता है इसमें ताजर परेशान हैं, बिलखुसूस जो तिब्बी आलात हैं उसके लिए जो पुर्जा जात हैं वो चाइना से मंगवाए गए थे, जो इस वक्त बंदरगाह और पोर्ट्स वगैरह पर फंसे हुए हैं। और हिंदू दहशतगर्द बिलखुसूस RSS के दहशतगर्द BJP के गुंडे वो बाइकॉट चाइना मुहिम को ज़बरदस्ती लोगों पर मुसल्लत कर रहे हैं ताकि लोग चीनी अशिया का बाइकॉट करें। और इससे पहले जो 60 के करीब जो ऐप्स, मोबाइल ऐप्स से उन पर पाबंदी लगाई गई थी, इस पर भी मनफी रद्द अमल भारत के माहिरीन की जानिब से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपोर के अंदर भारत के 2 दरिंदा फौजियों को मार डाला गया है। एक फौजी जख्मी बताया जाता है और मकबूजा कश्मीर के एक शहरी को भी शहीद कर दिया गया है। मुजाहिदीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें जारी हैं। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जून में 65 के करीब कश्मीरियों को शहीद किया गया, लेकिन जून के अंदर भारतीय फौज के भी 10 से 15 के करीब फौजियों को मारा गया है। और अब नाज़रीन किराम, मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर के अज़म कर चुके हैं कि भारत की दरिंदा फौजियों के खिलाफ अब फैसला कुन कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। नाज़रीन किराम, ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि भारत के अंदर से लोगों को, फ्रीडम फाइटर्स को, मुजाहिदीन को मुसल्लह किया जाए, उनकी हर मुमकिन मदद की जाए ताकि वो भारत की गासिब फौज के खिलाफ लड़ सकें। इसके अलावा तुर्की की जानिब से एक वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा से
कि वह खुसूसी मंदूब कश्मीर के लिए मुकर्रर करे ताकि वहाँ के हालात को देख कर आलमी सतह पर इस मामले को उठाया जाए और कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ किया जाए। नाज़रीन, मुसलसल तुर्की पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर की हिमायत कर रहा है, इसलिए इन दोनों मुल्कों को चाहिए कि मज़ीद अपने केस को मजबूत करें और अक़वाम मुत्तहिदा से दो टोक मुतालबा करें कि अगर आप कश्मीर को आज़ाद नहीं करते तो फिर आपकी रुकनीत का हमें कोई फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ लेते हैं आज काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान हमलों में 11 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी मारे गए हैं। 3 चौकियां तालिबान ने फतह करने का दावा किया है। साथ साथ तालिबान ज़राए ब्लाग पर खबर नशर हो रही है कि 16 के करीब जो अहलकार हैं काबुल इंतज़ामिया के वो रात गए सरेंडर हुए हैं। भारी साज सामान जिनमें टैंक भी शामिल हैं वो भी तालिबान ने कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा निहत्ते शहरियों की हलाकतों पर, उनकी शहादतों पर तालिबान ने न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि अमलन जो दरिंदे हैं काबुल फ़ौज के, ब्लैक वाटर CIA के, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। और तालिबान ने यह दावा किया है कि जब तक निहत्ते शहरियों पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक उनके हमले बढ़ते रहेंगे। दूसरी जानब काम, तालिबान के सियासी तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने मजीद काबुल इंतज़ामिया के 20 कैदियों को रिहा कर दिया है और तालिबान मुसलसल कैदियों को रिहा कर रहे हैं, जबकि काबुल इंतज़ामिया तालिबान कैदियों को रिहा नहीं कर रही है, जानबूझकर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात में ताख़ीर कर रही है। लेकिन अमरीका पर प्रेशर डाला जा चुका है और जल्द तालिबान कैदी रिहा होंगे और जुलाई के शुरू में या वस्त में लास्ट मंथ जो है इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ज़ल्म खलीलज़ाद भी इस वक्त हंगामी दौरे पर हैं 4 मुल्कों के। उनकी ताशकंद के अंदर है, वहाँ के हुकाम से मुलाकातें हुई हैं और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो वहाँ के लोगों का किरदार है उस हवाले से बातचीत की गई है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से तफसीलात भी शेयर की। आगे बढ़ लेते हैं आज काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल इंतज़ामिया, कठपुतली इंतज़ामिया इंतहाई करप्ट हो चुकी है, बददियानत हो चुकी है। इसका अंदाज़ा नाज़रीन किराम एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाया हुई है जो अफ़गानिस्तान की मशहूर न्यूज़ एजेंसी तुलू न्यूज़ ने शेयर की है, जिसमें यह कहा गया है कि इतना टैक्स जमा नहीं हुआ, काबुल इंतज़ामिया इतना टैक्स जमा नहीं कर सकी जितनी रिश्वत काबुल इंतज़ामिया के सरकारी लोगों को दी गई है। तकरीबन सिर्फ 2018 के अंदर 1 अरब 65 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रिश्वत जो काबुल इंतज़ामिया के कठपुतली ओहदेदार हैं, सरकारी अहलकार हैं, उनको दी गई है। और 2 सालों के अंदर यानी 2018 और 2019 के अंदर इतना टैक्स नहीं दिया गया जितना सिर्फ 1 साल के अंदर करप्शन की गई है। यही वजह है नाज़रीन किराम, तालिबान की इमारत इस्लामिया बारहा ये कह चुकी है कि काबुल इंतज़ामिया कठपुतली हुकूमत वो हुकूमत के काबिल नहीं है, वो करप्ट और बददियानत है, वो रिश्वत खोरी और करप्शन की नज़र आवाम के वसाइल को कर रही है और ज़बरदस्ती लोगों से रिश्वत ली जाती है और उनके काम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ये नाअहल हुकूमत है, इसे जाना चाहिए। और तालिबान कहते हैं कि अगर इमारत इस्लामिया आएगी तो इस्लामी निज़ाम होगा, ना रिश्वत होगी, ना करप्शन होगी, ना बददियानती होगी, लोगों को तमाम की तमाम सहूलियात मिलती रहेंगी। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये म्यांमार से है। नाज़रीन किराम, म्यांमार के अंदर बर्मा की बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत ने फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते के अंदर 20,000 के लगभग म्यांमार के मुसलमान लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, हिजरत पर मजबूर हुए हैं। वहाँ पर राखाइन रियासत है या राकान स्टेट है जहाँ पर रोहिंग्यन मुसलमान मुकीम हैं। 2017 से लेकर अब तक वहाँ पर तकरीबन 10 लाख से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमानों को निकाल कर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया है। वहाँ से मुसलमानों की शिनाख्त मिटाने के लिए उन जगहों के, शहरों के, देहातों के नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि रोहिंग्यन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ना अक़वाम मुत्तहिदा, ना सलामती कौंसल और ना ही OIC और दीगर मुसलमान मुल्क कुछ कर रहे हैं रोहिंग्यन मुसलमानों के लिए। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर तेहरान में एक क्लिनिक हॉस्पिटल था, वहाँ पर एक धमाका हुआ है जिसमें 19 से ज़ायद अहलकारों की हलाकतों की इतला सामने आ रही है और इसमें दर्जनों लोग कहा जाता है ज़ख्मी हुए हैं। तेहरान के अंदर चंद दिन पहले एक वहाँ इंतहाई हसास फ़ौजी अड्डे पर भी हमला हुआ था, जिसकी तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई और रात गए भी 2 सिपाही पासदारान इनकलाब के लोगों पर हमला किया गया था। और इस वक्त भी कहा जाता है, रॉयटर्स जो दुनिया का मशहूर न्यूज़ एजेंसी है उसने दावा किया है, उसने रिपोर्ट दी है कि क्लिनिक हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ है, धमाका हुआ है, इससे तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की, लीबिया, फ्रांस के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजें कामयाब ऑपरेशन कर रही हैं। वहाँ के मुंतखब फ़ायद सराज की हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है। बागी हफ्तर जिसे फ्रांस, रूस,
इसराइल और मुत्तहदा इमारात और सऊदी अरब वगैरह सपोर्ट करते हैं, उनसे कई इलाके वागुजार करवाए गए हैं और उन बागियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ किए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, फ्रांस ने लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर रखी हैं। यही वजह है तुर्की की जानिब से फ्रांस को वार्निंग दी गई है कि वो लीबिया के अंदर ख़तरनाक खेल खेलने से बाज रहे, जबकि फ्रांस लीबिया पर कब्जे के लिए बागी हफ्तर को जिताने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। और इससे पहले नाज़रीन किराम, तुर्की की जानिब से फ्रांस के एक बाहरी जहाज़ को भी रोका गया था, वार्निंग दी गई थी। और अब भी नाज़रीन किराम, फ्रांस ख़तरनाक खेल खेल रहा है, जिस पर तुर्की ने वार्निंग भी दी है और कहा है कि इसके नताइज फ्रांस को भुगतने पड़ेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाकी हफ्तर निहत्ते शहरियों को इज्तिमाई कब्रों के अंदर मार कर दफन कर रहा है, जबकि फिर भी यूरोपीय ममालिक बागी हफ्तर को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल की गासिब सहयूनी हुकूमत ने जो नक्शा सदी की बड़ी डील के अंदर जारी किया गया था, जिसमें बहुत से फ़लस्तीनियों के वो इलाके जो इसराइल को देने का कहा गया था, उससे भी कहीं ज़्यादा इलाकों पर यहूदियों ने कब्ज़ा करने का प्लान बना रखा है। इसराइल के मशहूर अखबार ने दावा किया है कि सफ़क़तुल क़रन या डील ऑफ सेंचुरी या सदी की बड़ी डील में जो एग्रीमेंट हुआ था अमरीका और इसराइल के मबैन, और जिन इलाकों पर फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल को कब्ज़ा करने का कहा गया था, उससे कहीं ज़्यादा इलाके हैं जिन पर इसराइल के यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 30% जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको पहले मरहले के अंदर इसराइल में ज़म करने का ऐलान किया गया है। बिलखुसूस रामल्ला के अंदर 2 अहम ऐसी मुक़द्दस जगह हैं जहाँ पर यहूदी बस्तियाँ मौजूद हैं, बैत एल है और शेलो नाम की। वहाँ पर कहा जाता है इन 2 बस्तियों को फौरी तौर पर इसराइल में ज़म करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि यहूदी और ईसाइयों के यहाँ मुक़द्दस मकामात उनके यहाँ चले जाएँ। और नाज़रीन किराम, कहा जाता है बेनी गेंट्स और इसराइल के नेतन्याहू के दरमियान भी इख्तलाफात हैं, मखलूत हुकूमत है और सियासी तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी हो रही है और वहाँ एहतजाज भी चल रहे हैं। लेकिन अगर ये मामला होता है तो ये मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मामला होगा कि बाकी मानदा 6000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी इसराइल के कब्ज़े में चला जाएगा। यूँ 25 से 26,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर इसराइल काबिज़ होकर फ़लस्तीन को नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के मशहूर मीडिया नेटवर्क CNN ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत से जब फ़ोन पर बातचीत करते रहे तो वो ना सिर्फ अपने मुल्क की तौहीन करते रहे, अपने मुल्क के बारे में गलत बातें करते रहे, बल्कि जो अपने उनके साबिक सुदूर थे उनके हवाले से भी वो घटिया किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं। ट्रंप ने कहा, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो सरबराह थे उनसे फ़ोन पर बातचीत करते हुए ना सिर्फ ट्रंप ने बुश को अहमक कहा बल्कि ओबामा को भी गलत कहा और कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लिहाजा अब ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका को बेहतर करूँगा और जितने भी लोगों से बातचीत की है उनसे जब भी मुलाकात हुई उसमें अपने इत्तेहादियों को, यहाँ तक कि यूरोपीय ममालिक के लोगों की तौहीन करते रहे। CNN ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं, इंतहाई गैर शाइस्ता शख्स हैं और गैर अखलाकी घटिया गुफ्तगू करते रहे हैं फ़ोन्स पर, और इन फ़ोन्स के ज़रिए से अमरीका को कमज़ोर बावर कराया जाता रहा है। प्यूटन से फ़ोन पर रब्ते हुए हैं, सबसे ज़्यादा उर्दगान से ट्रंप की फ़ोन पर बातचीत हुई है और ट्रंप के से फ़ोन पर बातचीत के मौके पर उर्दगान ज़्यादा हावी रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हालात ये हैं कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के ख़िलाफ़ कैंपेन उरूज पर है। ट्रंप को हटाने के लिए सारे के सारे इदारे मुत्तहिद हो चुके हैं, CIA, पेंटागन और दीगर इदारे। यही वजह है अमरीकी इलेक्शन के अंदर कहा जाता है कि ट्रंप हार जाएंगे और मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन वो जीत सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।